यदि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो कोई यस सर बोलिए जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक, चलिए। तो जेनेटिक्स पढ़ने के लिए हमको इन सभी टर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना भी लिखा हूं ये सब हमने लास्ट क्लास में इस स्लाइड पर एंड किया था, खत्म किया था। आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, बहुत जरूरी है ये जानना। तो सबसे पहला देखिए, तो हमारा मान लीजिए ये एक सेल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सेल मान लीजिए। सेल के अंदर क्या होता है भाई? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। ये बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। ये सेल हो गया। चलो मैं नीचे सेल लिख दे रहा हूं। यहां सेल लिख रहा हूं, ये सेल हो गया। और सेल का ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या दिख रहा है आपको जेनेटिक मटेरियल के रूप में? ये क्या है भाई? ये क्या दिख रहा है? देखो, सुन पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है क्या चीज? ये कुछ नहीं है, डीएनए का लपेटा हुआ कंडेंस स्ट्रक्चर है। डीएनए धागा जैसा होता है ना, आप ये समझ लीजिए। अगर मैं इसको देखूं और यहीं पर मैं इसका स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करूं, तो देखिए कैसे दिखेगा। ये था मान लीजिए कि डीएनए, ये डीएनए था। देखो, ये डीएनए था, धागा जैसा था। देखो मैं इसको लपेट रहा हूं, बस ऐसे दिख रहा है ना? यस सर। ये कंडेंस रहता है ऐसे। ये देखो कितना कंडेंस, देखो तो कितना लपेटा हुआ ये बस ये देखो, यही तो है क्रोमोसोम। इसी को हम बना लेते हैं सिंपली ऐसे ऐसे। यही था क्रोमोसोम। तो वास्तव में क्या बोलना पर डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। डीएनए का हाईली कंडेंस फॉर्म है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन वगैरह उनको लपेटने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको दिख रहा है डीएनए, मैं उन डीएनए को खोलने का प्रयास कर रहा हूं। इनके डीएनए को बाहर खोलने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे दिखेगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया। क्या बताओ तो जी, ये हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए है। ठीक, ये डीएनए देखो, ये डीएनए है। ये। और बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन को लपेटे हुए हैं यहाँ पर ऐसे। ये हिस्टोन प्रोटीन है ऐसे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि डीएनए का वह सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर सकता है। मैं बोला इतना इतना सेगमेंट से क्या हो रहा है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन करने की ताकत है। ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। भाई ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से क्या होता है, कोई बता पाएंगे? जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या होता है भाई? चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पर।
डीएनए से क्या बनता है? बिल्कुल, ये RNA एमआरएनए बनता है। ठीक, ये एमआरएनए की बात कर रहा हूं, आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए फिर यदि प्रोटीन बनाने की ताकत रखता है, ये प्रोटीन, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की ताकत क्या कहलाती है? प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। ये हो गया। तो डीएनए का वह सेगमेंट जिसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की क्षमता पाई जाती है, वही तो कहलाता है जीन। क्या कहलाता है? जीन। जीन। समझ में आया इतना? सर। तो मैं अगर यहां पर जीन की बात करूं, देखते रहना। सुन पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? सुन रहे हैं। ठीक, ये मैं क्या बना रहा हूं देखो तो, जीएन बना रहा हूं। देखो, अगर मैं जीन बनाऊं तो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, जहां पर क्या पाई जाएगी? बेस पेयर, जैसे ए टी सी जी जी सी टी ए ए टी सी ए सी जी जी सी। मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, कुछ भी है ना, लेकिन ये करना, ऐसा ए टी से जुड़ेगा और जी सी से जुड़ेगा। पढ़ गया कि नहीं? तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, ये था जीन। तो नेचुरली ओरिजिनली इस फॉर्म में है कि डीएनए जब ओरिजिनली जिस फॉर्म में रहता है, वाइल्ड फॉर्म में, उसी को बोलते हो आप जीन, जिसमें कौन सी क्षमता पाई जाती है? क्या करने की क्षमता पाई जाती है भाई? अभी बोला हूं मैं, इससे एमआरएनए बन जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर इससे क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा, अभी बनाया था। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट है भाई, एक टुकड़ा है, जिसको क्या बोल रहे हो? जीन बोल रहे हो, जिसमें कौन सी क्षमता पाई जाती है? ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाने की। तो जीन क्या है, समझ में आया? यस सर। तो बताइए जीन क्या है, बोलने पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। आप जीन क्या है? एक सबसे पहला मैं जीन लिखा था, देखो यहां पर, तो बताएंगे जीन क्या है। फिर जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। बिल्कुल, पहला पहला जो कमेंट होगा हमारा, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, बिल्कुल पहला हो गया। और क्या बोल सकता हूं, ये एक्सप्रेस्ड फॉर्म है कि नहीं? काम कर सकने वाला फॉर्म है कि नहीं? काम कर सकता है कि नहीं? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर सकता है कि नहीं? यस सर। कर सकता है, तो लिख दे रहा हूं मैं, द एक्सप्रेस्ड, काम कर रहा होता फॉर्म, द एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ एलील। ये एलील क्या होता है आगे बताऊंगा। एलील, तो जीन क्या है? डीएनए का टुकड़ा होता है और जो काम कर रहा होता है। एलील क्या होता है आगे बताऊंगा, ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हो आप? जीन बोलते हो। इतना समझ में आया? एक्सप्रेशन होना मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करना। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक, अब देखिए भाई, देखिए, मैं पहले इसको सेव कर रहा हूं।
क्रोमोसोम क्या था बोलने पर, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्या था, डीएनए, डीएनए का कंडेंस फॉर्म था। ठीक है, अब देखिए एलील क्या है, एलील अभी समझ में आएगा, यह बगल में बना दे रहा हूं मैं। ओरिजिनल जीन में से ये जिस प्रोटीन को बनाता है, जिस प्रोटीन, मान लीजिए ये प्रोटीन जो बनता है ना, मान लीजिए बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए इस प्रोटीन की वजह से, इस प्रोटीन की वजह से मटर के दाने का कलर येलो होता था। क्या होता था जी, मटर के दाने का कलर येलो होता था, मान लीजिए एग्जांपल है। तो मैं क्या बोल रहा हूं अब कि यदि यही जीन किसी और मटर प्लांट में, सब कुछ बेस पेयर तो सेम सेम है, देखो सब कुछ सेम है, जो कहती हूँ मैं नहीं गिन रहा हूं, काउंट नहीं कर रहा हूं, आप समझ लेना, बस एक जगह पे बदल गया ये। जैसे पहले में क्या था बताओ, तो पहले में ए और टी था, देखो, फिर क्या था बताओ, सी और जी था, फिर क्या था बताओ, जी और सी, सी फिर बताइए टी और ए, ए बोलते जाइए, ए ए और ए टी टी, टी फिर सी और जी जी, फिर टी और ए, ए फिर सी जी, जी फिर सी जी सी, जी सी ए टी फिर ए टी, जी सी फिर जी सी, ए टी ए टी, सी सी जी जी, टी ए। देखिए ये सेम प्रकार का चिन्ह हुआ कि नहीं, बताइए मेरे को कोई, यस हुआ ना सेम ये। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों, लेकिन मैं बोला एक जगह पे ये बदल गया है भाई, मान लीजिए वो जगह ये था, कहीं भी बदल सकता है, कहीं भी किसी जगह पे change हो गया, यहां सी जी ना होकर के ना, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए सी जी ना होकर के क्या हो गया वो, टी ए, कुछ समझे? अब क्या पहले जैसा है क्या बताओ तो, नहीं जहां पर सी चाहिए वहां पर क्या हो गया, टी ए टी ए, समझे? अब बदल, तो इससे बनने वाले, तो बनने वाला एमआरएनए अलग बनेगा कि नहीं, जी सर अलग बनेगा भाई, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा एमआरएनए अलग बनेगा। तो जब एमआरएनए अलग बनेगा, यहां पर थोड़ा ऐसे देख लो, यहां पर, यहां पर, तो उससे बनने वाला प्रोटीन पहले जैसा होगा क्या, नहीं बनेगा क्या, जब ट्रांसलेशन होगा इसमें, तो बनने वाला प्रोटीन देखो तो, देखो ऐसा बन गया ना, क्या ओरिजिनल प्रोटीन बना, नहीं तो अब ये प्रोटीन मान लीजिए ग्रीन कलर बना, क्या बनाता है, ग्रीन। कौन तो बताइए जब जिन नॉर्मली काम कौन सा कलर बनाता था, येलो येलो कलर, जब जिन में म्यूटेशन हो गया तो क्या बन रहा है, ग्रीन ग्रीन। तो फर्क पड़ा कि नहीं म्यूटेशन से, यस सर ये भी जीन है और ये भी जीन है, लेकिन क्या ये ओरिजिनल जीन है, नहीं नहीं है, तब मैं इसको बोलूंगा एलील, तब मैं क्या बोलूंगा इसको, एलील एलील। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि एलील किसको बोलेंगे, कि ओरिजिनल जो वाइल्ड टाइप का फॉर्म होगा, उसके जितने भी बदले हुए स्वरूप होंगे, बदले हुए फॉर्म मिलेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, एलील एलील कहलाएंगे। तो एलील क्या है बोलने पर, वाइल्ड टाइप के बदले फॉर्म
वाइल्ड टाइप जो डीएनए था उसके बदले हुए जितने फॉर्म मिलेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। ध्यान एलील। रखना कि जो वाइल्ड टाइप था ये मान लीजिए मटर के बीज के कलर को बनाता था, तो मटर के बीज के कलर को बनाने वाले जितने बदले हुए जीन होंगे सभी जीन क्या कहलाएंगे? आप एलील कहलाएंगे। तो जीन और एलील में कितना अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। ओरिजिनल फॉर्म जीन कहलाता है और उसका अल्टरनेटिव फॉर्म, बदला हुआ फॉर्म क्या कहलाता है? एलील। एलील। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो पहला हो गया जीन, दूसरा लिख लेते हैं भाई एलील। एलील बोलो या एलोमॉर्फ के नाम से जानते हैं, या एलिलोमॉर्फ, मतलब एक ही है। तो क्या है बताइए, इसका मतलब क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक जीन के जितने भी फॉर्म मिलेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एलील एलील। कहलाएंगे। बताओ तो ये म्यूटेंट है कि नहीं? बताओ तो, म्यूटेशन से बने ना, म्यूटेशन हुआ ना, यहाँ पर बदल गया देखो बेस पेयर। यस सर। तो मैं क्या लिखूं इसको? दे आर म्यूटेंट वर्जन ऑफ सेम जीन, दे आर म्यूटेंट वर्जन ऑफ सेम जीन। किसी एक जीन में म्यूटेशन होकर जितने भी प्रकार के फॉर्म बनेंगे सब क्या कहलाएंगे? एलील। मेरे को ये बताइए, हमने जो कल पढ़ा था मैं उसी की बात कर रहा हूं। देखो अब बताओ, सीड के कलर को बनाने वाले जीन कौन से क्रोमोसोम पे है? बताइए तो। क्रोमोसोम नंबर 1 सर। 1 में है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, बिल्कुल। क्रोमोसोम नंबर 1 पे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ पे पता है क्रोमोसोम का भी हर जीन का एक एड्रेस होता है। यस सर। जैसे ये, अब मैं बात कर रहा हूं, एक बार क्रोमोसोम के एड्रेस की बात कर ले रहा हूं आप लोगों के साथ। देखिए तो, ये क्रोमोसोम था, ये कौन सा पेयर क्रोमोसोम था बताओ तो? क्रोमोसोम नंबर 1 फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम था। याद रखना सर। क्रोमोसोम का, हाँ जी, सर जी वो जो इसमें कैरेक्टर बताए थे उसमें 2 और 3 को छोड़ के सारे में कैरेक्टर होते हैं और 2 और 3 में क्यों नहीं होते हैं? अभी यहाँ पर ये हाँ जो जी सर। 7 कैरेक्टर लिया गया था वो 7 में से नहीं होते हैं, बाकी कैरेक्टर भरे पड़े हैं उसमें, और ढेर सारे कैरेक्टर हैं। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चुना था उन वो 7 कहां कहां पे हैं, इसकी बात करो बस। यहाँ पर और भी कैरेक्टर है ना हाँ भाई, मटर का प्लांट इतना बड़ा है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं मटर के, जड़ बनाने, हाँ रूट बनाने वाले, फ्लावर बनाने वाले, समझ रहे हो ना? हाँ कभी चोट लगेगी तो घाव को भरने वाले, कितने प्रकार के कैरेक्टर, करोड़ों अरबों खरबों के कैरेक्टर होंगे उसके पास। हम उन खरबों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिया था वो कहां कहां थे, समझे? हाँ सर। अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि अभी जो मैं बात कर रहा था, मैं सीड का कलर बनाने वाला जीन कहां पे था बोला मैं, मान लीजिए फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम पे था। अब याद रखना एक चीज, क्रोमोसोम में एक छोटी आर्म होती है, एक बड़ी आर्म होती है। छोटी वाली आर्म को पी आर्म बोलते हो, बड़ी वाली को क्यू बोलते हो। समझ में आया? यस सर। तो पी आर्म और क्यू आर्म, ये हो गया पी आर्म, ये हो गया क्यू आर्म। मान लीजिए अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना दे रहा हूं, एक क्रोमोसोम को बड़ा बना दे रहा हूं, इसमें से एक की बात कर रहा हूं मैं। देखो देखना ध्यान से, ये दिख रहा है ना? तो ऊपर वाला क्या हो गया भाई? थोड़ा पी छोटा होता है आर्म। ऊपर वाला,
तो क्या हो जाएगा, PR छोटा दिख रहा है कि नहीं बताओ तो। Yes sir. PR नीचे वाला QR. QR। तो भाई क्रोमोजोम है ना ऊपर में, क्रोमोजोम में फिर बैंड नंबर देते हैं, बैंड नंबर अलग अलग बैंड पाए जाते हैं, कहां से कहां तक एक बैंड बोलेंगे वो सब पढ़ोगे जब आगे पढ़ोगे तो, है ना, बैंड बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं बैंड नंबर 1। चलिए मैं बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक मान लीजिए एक बैंड था, यहां से यहां तक एक बैंड था, ठीक। क्रोमोजोम का ऊपर में बैंड था उतना, यहां से यहां मान लीजिए दूसरा बैंड था, देखते रहो, बैंड नंबर 1 बैंड नंबर 2 हो गया, देखो हो गया ना। Yes sir. और मान लीजिए उसके आगे बैंड नंबर 3, ये बैंड नंबर 3 था। मान लीजिए उसके आगे बैंड नंबर 4 ये था, और सबसे ऊपर में बैंड मान लीजिए बैंड नंबर 5। अलग अलग क्रोमोजोम में बैंड की संख्या भी बदल जाएगी भाई, है ना, उसके याद देखना, ये बैंड नंबर 5। तो क्रोमोजोम में कितना बैंड हो गया यहाँ पर बताइए भाई। 5 bands sir. PR में मान लीजिए 5 बैंड है, पहला बैंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या हो गया बैंड। अब नीचे भी ऐसे होगा, मैं नीचे नहीं बना रहा हूं बस, अब मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए तीसरे बैंड को जूम करके दिखा रहा हूं आपको, कौन सा बैंड को, 3rd number वाला band. 3rd नंबर के बैंड को जूम करके बता रहा हूं, इसको देखो ध्यान से, ये 3rd नंबर का बैंड हो गया भाई। दिख रहा है आप लोगों को, Yes sir. ये बैंड 3 है, याद रखना, बैंड 3 हो गया। बैंड 3 में फिर छोटे छोटे बैंड पाए जाते हैं, उसके अंदर फिर छोटे छोटे बैंड मिलेंगे आपको, देख लीजिए। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, ये छोटा बैंड यहां से यहां तक, फिर अगला देख लेते हैं, यहां से यहां तक अगला बैंड, ये देखते रहो, यहां से यहां तक, अगला बैंड, यहां से यहां तक अगला बैंड। समझ रहे हैं कहानी, Yes sir. यहां से यहां तक अगला बैंड। बताइए ये बैंड 3 में छोटे छोटे बैंड मिले कि नहीं, Yes sir. और ये जो छोटे छोटे बैंड होते हैं ना, ये कहलाते हैं सब बैंड। क्या कहलाते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, सब बैंड। तो बैंड के अंदर छोटा सा छोटे छोटे बैंड सब बैंड कहलाते हैं। अब बताइए, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये बिल्कुल याद नहीं, रटना नहीं है कि यहीं पर होता है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए फ्रूट सीड के कलर को बनाने वाला जीन मान लीजिए यहां पर था, कहां पे था बोल रहा हूं जी, 3rd number sub band पे sir. 3rd नंबर सब बैंड पे, यहां पे था, यहां सीड कलर जीन यहां पे था। तो अब बताइए जीन का एड्रेस क्या हुआ, बताओ मेरे को, जीन का एड्रेस बता, सीड कलर की जीन कहां पे है मेरे इस एग्जांपल के आधार पर, फर्स्ट पेयर के पी आर्म के 3 नंबर अब देखो, बैंड। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट क्रोमोसोम हो जाएगा ये, पहला तो आप बात करोगे पेयर, कौन से पेयर की बात कर रहे हो, है ना,
तो फर्स्ट पेयर पे बात कर रहे हो आप, तो फर्स्ट पेयर पे हो गया पहला। पहला काम कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे, फर्स्ट पेयर हो गया। दूसरा बात करोगे आप, ठीक है पेयर बता दिया आपने, अब आर में कौन सा है देखो, पी आर। पी आर में है कि क्यू आर में, बताओ। पी आर तो में आप क्या सर। लिखोगे, पी आर में। वन क्यू होता तो पी। क्यू लिखते, पी है तो पी यस लिखेंगे। सर। अब इसके पावर ऐसे लिखना, पी आर। ठीक। यस सर। अब बैंड कौन सा देखिए भाई, थर्ड। हमने अभी आर्म को देखा तो मैं आर्म को ऐसे कर दे रहा हूं। अब बताइए बैंड कौन सा था, 3। थर्ड बैंड सर। बैंड 3 ये हो गया। ठीक, मैं किसकी बात किया, बैंड की बात किया ना, तो बैंड 3। बैंड 3 के कहां पे, कौन सा सब बैंड पे, थर्ड। तीसरे नंबर पे। तो पॉइंट यस करके सर। 3 करना, समझ में आया। ये था, यस ये सर। था एड्रेस किसका, जीन का। एड्रेस ऑफ सीड कलर जीन। सीड कलर जीन। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, जिस प्रकार से आप बोलते हो या अपना नाम लिखते हो, मेरा नाम ये, फिर मेरा गांव का नाम ये, फिर पोस्ट ये, थाना ये, ऐसे बोलते हो ना। तो सेम ऐसे ये भी बता रहा है। अब ऊपर से आओ ना जी, ये देखो उसका नाम ये, नाम में फिर मतलब उसका उसका ये नाम ये हो गया, उसके बाद पोस्ट हो गया मान लीजिए, थाना हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं। चलो तो बताइए क्या क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है भाई, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, क्रोमोसोम पेयर नंबर। क्रोमोसोम नंबर को, कौन सा नंबर पे है, ये किसको शो कर रहा है, आर्म। आर को। ये किसको शो कर रहा है, बैंड। बैंड को। और ये किसको शो कर रहा है, सब बैंड। सब बैंड। ठीक है ना, पॉइंट के बाद जो लिखा है वो सब बैंड को शो करता है। क्लियर है इतना। जी सर। ठीक, तो मैं वही चीज बोल रहा था आपको। देखो मेरे पास लाइट बंद हो चुकी है ना, इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, नहीं पता कब तक चलेगी, देखते हैं। पहले तो सेव करते हैं इसको मैं। चलिए देखते हैं आगे। अब मैं ये बोल रहा था कि जो एलील है, एलील क्या था बताओ मेरे को कोई, कि एक ही जीन के बदले हुए फॉर्म। जैसे मेरे एग्जांपल के अनुसार ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम था, पी आर्म के तीसरा बैंड के सब बैंड थर्ड पे कौन सा जीन था जी, यहां पर सीड कलर जीन सर। सीड कलर जीन। ये ओरिजिनली था मान लीजिए, लेकिन क्या समय के साथ साथ जब इवोल्यूशन होते गया तो इस जीन के बेस पेयर में बदलाव होते 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 कई प्रकार के, मान लीजिए कई प्रकार के क्रोमोसोम बन गए। समझ रहे हो कि नहीं, कई प्रकार क्रोमोसोम बन गए देखो। यस सर। ये ये एवोल्यूशन के दरमियान कई प्रकार क्रोमोसोम बने, ड्यूरिंग इवोल्यूशन। ठीक है ना, कई क्रोमोसोम बने। तो बताइए ये क्रोमोसोम का नंबर क्या चेंज हो जाएगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बने ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्लांट में बनेंगे ये सब। यस सर। तो बताइए क्रोमोसोम का नंबर अब भी क्या रहेगा, चलो मैं दो सेम तीन बना रहा हूं, सेम। आप समझोगे। सेम रहेगा ना, जैसे समय जैसे जैसे करते गया, एक एक मटर प्लांट में जो ये क्रोमोसोम नंबर 1 था उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया, और ये जीन तो वही होगा, अभी भी वही होगा, थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया बस। दूसरे प्लांट में बात कर रहा हूं मैं, वही फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम जो था, थोड़ा सा उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया। देखो ये
ये हो गया, अलग म्यूटेशन हुआ तो फिर एक प्लांट और मैं बात कर रहा हूं, वही फर्स्ट पेयर क्रोमोजोम इवोल्यूशन के दरमियान कुछ बदलाव लाया आपने क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में, और वही जीन बदल गया, और मान लीजिए वो येलो कलर ही बना रहा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है येलो कलर बना रहा है ये। तो ये अलग अलग प्लांट में है, किसमें है जी ये? अलग 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 प्लांट अलग में है। प्लांट्स। देखना ध्यान से, ये एक प्लांट था, ये एक प्लांट था, ये एक प्लांट था, ठीक। तीनों प्लांट में फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम में क्या वो जीन अब सेम टू सेम है सब में? नो सर। नहीं है ना? यस सर, चेंज हो नहीं गया। है, तो ये सब क्या यस सर, कहलाएंगे एक साथ? एलिल्स एलील म्यूटेशन के बाद। कहलाएंगे, ये सब एक साथ एलील कहलाएंगे, क्योंकि क्या हुआ बोलने पर यहाँ पर म्यूटेशन। म्यूटेशन हुआ। ये तीनों के तीनों अलग अलग एलील हैं, ठीक है ना? ये यस ओरिजिनल था, सर। मान लीजिए ये ओरिजिनल था। ओरिजिनल क्या कहलाता है? जीन। जीन के जितने फॉर्म बदल जाते हैं सब क्या कहलाते हैं? एलील। एलिल। और मेरे को ये बताइए, हमारा जो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं जी? पेयर के फॉर्म में। पेयर। किसी भी क्रोमोसोम की बात कर लीजिए, जैसे मटर की बात कर रहा हूं, मटर की बात कर रहा हूं, मटर में देखिए तो कैसे होगा? देखो मटर में कितना पेयर है बताइए भाई? 7 पेयर्स सर। 7 पेयर है ना? 3 3 6 और एक पेयर बना लेते हैं, ये सब। तो अब बताइए, मटर में कोई दो ही तो मिलेंगे ना एलील बनाने वाला, कलर बनाने वाला जीन। यस सर। हो सकता है कि येलो वाला मिले, और हो सकता है एक ग्रीन वाला। ग्रीन वाला मिले। ग्रीन वाला मिले। समझ रहे हो कहानी? यस सर। तो जितना भी फॉर्म बदल चुका है वो सब फॉर्म सिर्फ फॉर्म बदला है, क्या जगह बदल दी अपना वो लोग? जो फर्स्ट पेयर नहीं में सर। पाए थे अब क्या अलग पेयर में पाए जा रहे हैं क्या बाद में? नहीं अब भी सर, तो उसी फर्स्ट जगह पेयर पे पे है। उसी पोजीशन पे हैं। फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम के पी आर्म के थर्ड नंबर बैंड के थर्ड नंबर सब बैंड पर अब भी हैं, ये तीनों के तीनों उसी जगह पे हैं, अब भी सेम जगह पे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जितना भी एलील है ना, ये सारे के सारे एलील कैसे होते हैं बोलने पर? क्योंकि उनका जगह सेम है, तो होते हैं क्या? होमोलोगस। क्या होते हैं जी? होमोलोगस। होमोलोगस। लोकस। होमो मतलब सेम, सिंगम। लोगस मतलब पोजीशन, लोकेशन। ठीक है ना? उनका पोजीशन अब भी वही है, अलग बात है, अलग तरीके से काम कर रहे हैं वो। तो जितना भी एक जीन के किसी सेम जीन के जितने एलील होते हैं यहाँ पर, जितने भी एलील मिलेंगे सबका पोजीशन कैसा होगा? सेम। सेम होगा। सेम होगा। तो वो सब मतलब एक जीन के सभी एलील कैसे होते हैं बोलने पर? होमोलोगस होते हैं भाई, इसको याद रखना। होमोलोगस। यस सर। समझे कहानी? चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ऑल एलील of same gene are homologous in position। आप भी उसी पे ही तो हैं, जगह नहीं बदले हैं, काम करने का तरीका बदल लिया, म्यूटेशन हो गया तो तरीका बदल गया, बस जगह अब भी वही है सभी में। जैसे आपके बॉडी में स्किन कलर बनाने वाला जीन जिस जगह पे है, मेरे बॉडी में भी स्किन कलर बनाने वाला जीन उसी जगह पे है कि नहीं? बताओ तो, उसी क्रोमोसोम पे उसी पोजीशन पे है। क्या दोनों का जीन, दोनों का एलील सेम काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तभी तो आप गोरे हो मैं काला हूं, वो सांवला है। समझ रहे हो कि नहीं? तो कहने का ठीक मतलब सर। क्या हुआ
कि एक जीन के जितने भी एलील बनते हैं उन सबका जगह सेम रहता है, तो सब एक साथ क्या कहलाते हैं? होमोलोगस कहलाते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक, यहाँ पर एलील, ये तीनों के बारे में हम बात कर रहा था। यहाँ पर ये भी एलील है, ये भी एलील है, ये सब एलील मिला के एक साथ होमोलोगस पोजीशन पे है। अब बताइए, हम जो ऑर्गेनिज्म है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पेयर में मिलते हैं, जोड़ी में मिलते हैं ना? यस सर। जोड़ी में मिलते हैं। तो जब क्रोमोसोम जोड़ी में मिलते हैं तो सेम जीन के कितने एलील मिलेंगे? 2 मिलेंगे सर, 2 एलिमेंट। 2 मिलेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं डाई एलिलिक। क्या बोलते हैं उसको हम? डाई एलिल। ठीक है, तो 2 क्रोमोसोम है ना, तो 2 क्रोमोसोम मिलेगा, एक जीन के 2 क्रोमोसोम मिलेगा तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को। 2 सेट मिल रहा है, देखो तो, एक सेट इधर, एक पूरा क्रोमोसोम का सेट इधर है, और एक क्रोमोसोम का सेट इधर। क्रोमोसोम की 2 सेट हो गई, देखो तो। यस। तो ऑर्गेनिज्म कैसा हुआ बोलने पर? ऑर्गेनिज्म कैसा होता है बोलने पर? डिप्लॉइड सर। डिप्लॉइड, क्योंकि क्रोमोसोम की कितनी सेट पाई जाती है उसमें? 2 डबल। सेट पाई जाती है। समझ में आया ना? यस और सर। दो एलील है तो क्या कहलाएगा? एक जीन के 2 एलील है, कौन सा जीन बताओ तो? मान लीजिए यहाँ पर मैं बोलूं डाई एलिल। सीड कलर जीन, सीड कलर जीन, सीड कलर जीन कितना टू है बोलना पर? 2। सीड कलर जीन के 2 एलील है ना? यस सर। सीड बीज के कलर को बनाने के लिए 2 एलील है यहाँ पर, यस सर। तो इसे क्या कहलाएगा? ये डाई डाई एलिल। एलिलिक। क्लियर है इतना? यस सर। डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम की 2 सेट, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, आगे बढ़ूं अब? यस सर। जी सर। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं जीनोटाइप। अगला क्या भाई हमारे पास? जीनोटाइप। जी। तीसरा नंबर हमारे पास है जीनोटाइप। भाई जीनोटाइप क्या होता है, क्या बता पाएंगे? मैं बोल चुका हूं एक बार कि किसी कैरेक्टर यस को सर। शो करने के लिए उसके जीन कैसे बने हुए हैं, उसके एलील कैसे बने हुए हैं। ठीक, तो मैं क्या बोलता हूँ? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, याद है? यस सर। जीन की बनावट कैसे बना हुआ है। जी सर। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, या मैं एक लाइन में और बोल सकता हूँ, जेनेटिक मेकअप। क्या बोल सकता हूँ जी? जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप। आप भी अपने चेहरे को बनाते हो तो क्या बोलते हो उसको? मेकअप करना बोलते हो कि नहीं? ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर को शो करने के लिए जीन कैसा बना है उसका, उसके एलील किस फॉर्म में है, क्या दोनों काम कर रहे हैं दोनों एलील? क्योंकि कितने एलील मिलेंगे एक जीन के? कितने एलील मिलेंगे आप डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में? 2 एलील मिलेंगे। तो क्या दोनों एलील काम कर रहे हैं, या दोनों एलील काम नहीं कर रहे हैं, या एक एलील काम कर रहा है एक काम नहीं कर रहा है? यही देखेंगे हम लोग अब। ठीक है ना? तो जीनोटाइप हमारे पास 2 प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं भाई। फिर जीनोटाइप कितने प्रकार के? 3 टाइप्स। 3 प्रकार के जीनोटाइप। तो बता पाएंगे क्या क्या? मैं बोला था कल
होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस हेमिजाइगस और हेमिजाइगस। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमिजाइगस बोला था ना। यस सर। होमोजाइगस, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट बार बार ना आपकी आवाज डबल हो रही है। शायद किसी का माइक कंटिन्यूअसली स्पीकर ऑन हो गया, किसी अनम्यूटेड का है। देखो स्पीकर बंद करो आप लोग, किसी का स्पीकर ऑन है बंद करिए ना। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और क्या बोला था कल, हेमिजाइगस। ठीक है भाई, देखते हैं होमोजाइगस क्या होता है। देखिए तो कि जब किसी जीन के जो दो एलील होंगे, या तो दोनों एलील काम कर रहे हो या तो दोनों काम नहीं कर रहे हो। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये मान लीजिए कोई दो एलील थे, ये एलील को मैं ए से शो कर रहा हूं, तो दोनों एलील काम कर रहे हैं, तो देखिए दिखेगा ऐसे, दोनों काम कर रहे हैं। देखो Yes. कैपिटल में लिख रहा हूं मतलब काम कर रहा है। ऐसे लिखूंगा या फिर मैं कैसे लिखूंगा इसको, काम करने वाले को। ये समझ में आया कहानी? जी चाहे पहला सर। वाला जैसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इसका मतलब काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों काम कर रहे होते हैं। समझ में? ये होमोजाइगस क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट डोमिनेंट। कहलाते हैं। डोमिनेंट ये हो गया। दूसरा देखो, ये यहां पर दोनों एलील, ये भी काम कर रहा है। आप कैसे भी लिख सकते हो, जो एक जीन के दो एलील थे ना, दोनों। अगला मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों काम नहीं कर रहा है बोल रहा हूं मैं, ऐसे लिखो। या फिर कैसे लिखा होगा, ऐसे। समझे? इसका मतलब दोनों, ये भी काम नहीं कर रहा है तो ये भी निकम्मा है, काम नहीं करने वाले, दोनों के दोनों लिए काम नहीं कर रहे, तो ये भी होमोजाइगस कहलाएंगे, लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव कहलाएंगे। समझते हो क्या था होमो मतलब सेम, समझे? होमो मतलब सेम। सेम। जायगस मतलब जायगोटिक स्टेज से, जब जायगोट बना था, एक एलील मदर एक एलील फादर से आया था, मतलब एक ओवम से आया था, एक स्पर्म से। स्पर्म से और ओवम से आने वाला यदि सेम हो, चाहे दोनों निकम्मे हो या काम करने वाले हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, होमोजाइगस। और ये प्योर फॉर्म होता है भाई। कैसा फॉर्म होगा ये बताओ तो? प्योर होगा। प्योर। समझे ना? देखो ये देखो, ये प्योर दिख रहा है। देखो ये दोनों एलिल सेम दिख रहे हैं। देखो ये दोनों एलिल सेम दिख रहे हैं। देखो ये सेम दिख रहे हैं। देखो ठीक। यस सर। मतलब एक मदर और एक फादर से जो आया था ना, किसी मटर के प्लांट में मान लीजिए सीड कलर को बनाने के जो दो एलिल आए थे, एक मदर तरफ से एक फादर तरफ से आया था, मतलब एक पोलन ग्रेन से एक ओवम से आया था, और दोनों मान लीजिए निकम्मे थे, तो होमो हुए कि नहीं? तो जायगोटिक स्टेज से जब जायगोट बना था उस समय से दोनों निकम्मे थे, तो होमो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा जी। आ रहे हैं सर, समझ गए। ये मान लीजिए स्पर्म था, ये ओवम था। मैं बोला मान लीजिए आपके स्किन कलर बनाने वाला जीन मेल तरफ से भी निकम्मा वाला आ रहा है और ओवम से भी निकम्मा वाला आ रहा है, तो जब इधर जायगोट बनेगा, ये बन गया जायगोट, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया, जायगोट। अब दोनों तरफ से निकम्मा आया कि नहीं? तो दोनों का यस काम तो सर। सेम हुआ ना, होमो, दोनों निकम्मे हैं, तो होमो जायगस बोलोगे इसको। लेकिन जी दोनों सर। काम नहीं करे तो होमो जायगस रेसेसिव हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपको बोलता कि स्पर्म तरफ से जो आ रहा है, ओवम तरफ से जो आ रहा है, वो दोनों काम करने वाले थे, बोल रहा हूं मैं, देखो ऐसा थे, अब आता, तो जब जैकेट में जाता तो दोनों काम कर रहा होता कि नहीं? यस सर। तो अब बताइए, अब भी होमो है, तो होमो जागोटिक होमो स्टेज से ही दोनों सेम है, दोनों काम करने वाले हैं,
तो होमोजाइगस डोमिनेंट होता। डोमिनेंट हो जाएगा। यस सर। तो इन दोनों कंडीशन को क्या बोलते हो आप? होमोजाइगस। होमोजाइगस। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए मैं इसका कमेंट लिख दे रहा हूं नीचे भाई, यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? बोथ द एलील ऑफ ए जीन, होमोजाइगस का मतलब होमोजाइगस का मतलब क्या है? देखिए, बोथ द एलील ऑफ ए जीन। कैसे होगा बताओ तो? जीन, किसी जीन का दोनों एलील या तो काम कर रहा होगा या तो काम नहीं नहीं काम कर रहा करेगा। वाला में, मतलब सेम यस। मिलेगा। जीन आर यस। कैसा होगा? सेम। डोमिनेंट और रिसेसिव। और सेम टाइप, सेम टाइप, या तो दोनों कैसे होंगे? डोमिनेंट डोमिनेंट होंगे, या दोनों क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। इन ऑर्गेनिज्म, किसी बंदे में दोनों एलील किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करने के लिए, जो एक जीन के दो एलील होंगे, या तो दोनों निकम्मे होंगे या तो दोनों काम कर रहे होंगे। ठीक, कैसे शो करोगे यस इसको सर। बोलने पर? एग्जाम्पल में, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इसका मतलब होमोजाइगस क्या था? डोमिनेंट था। और ये इसका मतलब होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव था। इतना क्लियर है? जी सर। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्या हमारे पास? देखो भाई, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है कि जायगोटिक इससे लिख दूं भाई। होमो का मतलब क्या था? होमो का मतलब था सेम। सेम। जायगस मतलब जाइगो। फ्रॉम जायगोटिक स्टेज। समझे कि नहीं? यस सर। जायगोटिक स्टेज से बात कर रहे थे हम लोग। और यहां पर हेट्रो मतलब क्या होता है बताइए? विषम या डिफरेंट। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। कब से? फ्रॉम जायगस जाइगोटिक स्टेज। मतलब फ्रॉम जायगोटिक जाइगोटिक। स्टेज से। ये हो गया भाई। देखिए, अब बताइए, डिफरेंट होगा दोनों बोल रहा है, मतलब एक एलील कैसा होगा? काम करने वाला, और दूसरा निकम्मा। क्लियर है? यस। यस। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। अब इसमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस रिसेसिव ऐसे नहीं बोलते भाई, क्योंकि दोनों का एक एक है ना। तो बताओ, यस। क्या ये प्योर फॉर्म में मिलेगा आपको? नो सर। तो कैसे मिलेगा? रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड। हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या बोलते हैं इसको आप? हाइब्रिड। हाइब्रिड, क्योंकि एक काम कर रहा है एक काम नहीं कर रहा है, दोनों का आधा आधा हिस्सा हो गया। समझे? ठीक है, इसके बारे में लिख देते हैं। चलिए देखिए भाई, अब अगला हमारा हेट्रो जाएगा। बताइए, बोथ द एलील ऑफ ए जीन क्या होगा? सेम की डिफरेंट? डिफरेंट। बोथ द एलील ऑफ ए जीन आर ऑफ डिफरेंट टाइप इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जांपल कैसे लिखोगे इसका? ये,
ठीक है ना, ऐसे हो गया। Yes. अगला देखते हैं भाई, ये अगला हमारे पास क्या है, हेमीजाइगस। याद रखना, हेमी मतलब क्या होता है, Half. हेमी मतलब हाफ, आधा। जाइगस मतलब फ्रॉम Zygotic stage. जाइगोटिक स्टेज। मतलब एक जीन के कितने एलील होने चाहिए, किसी डिप्लॉइड दो। ऑर्गेनिज्म में एक जीन के कितने एलील होने चाहिए, दो दो एलील। लेकिन यहाँ पर दो नहीं होता, आधा होता है उसका, आधा होता है, समझ रहे हो ना, एक तो होता है बस। कब से ऐसे होता है, जाइगोटिक स्टेज से ऐसे होता है। और ये किसमें लागू होगा, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम, एक्स लिंक्ड क्रोमोजोम, 23वां नंबर क्रोमोजोम। समझे कहानी, चलो बताता हूं, देखो इधर। जैसे यहां पर था ये होमोजाइगस के बारे में बात कर रहा था मैं भाई, पहले वाला ये ठीक था ना, ये बात कर रहा था मैं होमोजाइगस। ये होमोजाइगस, ये डोमिनेंट था, अच्छा ये डोमिनेंट था। और इधर क्या था, ये रिसेसिव था। और यहां पर मैं बात कर रहा था क्या, हेटेरोजाइगस। जब हेटेरोजाइगस बात कर रहा था, मैं लिख दे रहा हूं उसका भी कैसे हुआ होगा। मान लीजिए काम करने वाला एलील आया था और ओवम तरफ काम नहीं करने वाला था, तो अब जब जैगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जैगोट बनेगा। जैगोट में एक काम करने वाला होगा, एक काम नहीं करने। तो जैगोटिक स्टेज से देखो ना आप, डिफरेंट हुआ कि नहीं, तो इसलिए बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ठीक, अब मैं तीसरा जो बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं हेमीजाइगस की। हेमीजाइगस ध्यान से देखना। अब मान लीजिए मैं बोलूं पहले तो यहां पर एक पेज ले लेते हैं भाई, हेमीजाइगस समझाने के लिए एक पेज ले लेते हैं। चलिए देखिए, तो आपको पता है ना कि ह्यूमन बीइंग का जो सेल होता है, ह्यूमन बीइंग का सेल है, ऐसा क्रोमोसोम पेयर पेयर बनते बनते आता है, बनते बनते आता है 22वें पेयर तक सब ऑटोसोमल कहलाते हैं। 22वें पेयर तक क्या कहलाता है, Autosomal. एक से लेकर के 22वें नंबर पेयर तक सब क्या कहलाते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। लेकिन जो 23वां पेयर होता है ना, वो सेक्स निर्धारित करता है कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, जो बच्चा आएगा वो। और कौन सा नंबर का क्रोमोसोम तय करता है वो, 23। यहां पर हो सकता है ये एक्स एक्स हो, या हो सकता है एक्स और वाई हो। पढ़े हो ना इसको, Yes. तो 22वां नंबर पेयर तक सबका समान होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। 23वां नंबर, अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ध्यान से देखना, मान लीजिए मैं किसी मेल की बात कर रहा हूं, मेल में इधर और फीमेल की इधर बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 22वां नंबर तो सेम है, मैं सिर्फ 23वें की बात कर रहा हूं। तो ये मेल था, मेल, और ये फीमेल। तो मेल में क्या होगा बताइए भाई, 22वां नंबर क्रोमोसोम, बताओ जी। एक एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा। जबकि फीमेल में 23वां नंबर क्रोमोसोम कैसा होगा, दोनों X. दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे कि नहीं, दोनों बराबर होंगे। तो जब मेल तरफ से स्पर्म बनेगा, स्पर्म कितने प्रकार के बनेंगे, दो प्रकार के। दो प्रकार के। एक्स और वाई के हिसाब से कितना प्रकार के स्पर्म बनेंगे, दो। दो प्रकार के। क्या क्या बताइए, एक ऐसा स्पर्म जिसमें क्या होगा,
एक्स क्रोमोसोम होगा, एक ऐसा है सम जिसमें क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। फीमेल में एक्स और वाई के अनुसार कितना प्रकार के ओवम बनेंगे, एक प्रकार के XX। एक ही प्रकार का ओवम बनेगा। अभी कौन सा होगा, X। X। एक्स। वाई तो बन ही नहीं सकता ना, एक्स प्रकार का बनेगा। इतना समझ में आया ना। यस सर। तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर मेल के केस में। मेल के केस में देखो, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। ध्यान से देखना, पहले तो फीमेल को देख लो, पहले फीमेल को देखो, दोनों एक्स क्रोमोसोम है ना, फीमेल को देखो दोनों एक्स क्रोमोसोम है। तो जो जीन यहां पे होगा वो जीन से हम यहां भी हो सकता है, अलग बात है काम कर रहा हो कि काम नहीं कर रहा हो। जो जीन यहां पे होगा वो जीन यहां भी हो सकता है, काम कर रहा हो कि ना कर रहा हो। जो जिन यहाँ पे होगा वो जिन यहाँ भी हो सकता है, काम कर रहा हो कि ना कर रहा हो। जो जिन यहाँ पे था होगा, काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। इतना क्लियर है, मतलब दोनों क्रोमोसोम सेम है ना, एक्स क्रोमोसोम है जो सेम सेम जीन, तो मतलब एक्स क्रोमोसोम दोनों एक्स हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम हुए कि नहीं। जी सर। यस सर। होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम। भाई दोनों एक्स क्रोमोसोम में दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम है मतलब क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम। जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जिसमें पाई जाती है वो क्रोमोसोम होमोलोगस कहलाते हैं। तो यहां भी, यहां जो जो जीन है यहाँ वही जीन है। वो अलग बात है काम कर रहा है कि ना कर रहा हो, जीन तो वही था ना। जैसे ए जीन स्किन कलर बनाने वाला था तो ये भी स्किन कलर ही बनाता, अलग बात है नहीं बना पा रहा हो। डी जीन मान लीजिए आंख के कलर बनाता, तो यहाँ पर डी जीन है, आंख कलर बनाने वाला जीन है। तो स्ट्रक्चर तो सेम सेम है ना, जो जीन इधर है वो जीन उधर भी है। काम कर रहा हो कि ना कर रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जीन की स्ट्रक्चर तो सेम था, सेम टाइप का जीन थे। क्लियर है इतना। यस। लेकिन मेल तरफ देखिए, ये एक्स क्रोमोसोम एक है और दूसरा वाई क्रोमोसोम। अब बताइए क्या दोनों क्रोमोसोम सेम सेम है। नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर ए जीन था, यहाँ पर बी जीन था, यहाँ पर सी जीन था, यहाँ पर डी जीन था। जबकि इसमें देख रहे हैं तो एबीसीडी नहीं मिल रहे हैं, अलग ही क्रोमोसोम है ना। यहाँ पर मिल, मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है जे जीन, के जीन, एल जीन, एग्जाम्पल है जस्ट। तो इधर के उधर के मैच कर रहे हैं क्या, बताओ जीन नहीं। मैच नहीं कर रहा है ना। तो जब मैच नहीं कर रहा है तो मेरे को बस एक चीज ये बता दीजिए, ह्यूमन बींग के मेल में जो एक्स में जो जो जीन है वो जीन के कितनी कितनी कॉपी हैं। ए जीन कितना तो यहाँ पर मेल में ये जो 23 पेयर क्रोमोसोम था ना, 23वां पेयर, ये यहाँ पर 23rd पेयर। तो बाकी 22 पेयर तक क्यों नहीं बनाए उसको भाई, क्योंकि वो तो सब होमोलोगस होते हैं ना, मेल में जैसे होते हैं फीमेल में वैसे होते हैं। वो ऑटोजोमल क्रोमोसोम होते हैं, सब सेम टू सेम होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। मतलब मेल का पहला पेयर जैसा होगा फीमेल का भी वैसा होगा। ऐसे 22वें पेयर तक मेल का जैसा होंगे फीमेल के ऐसे होंगे। लेकिन 23वां पेयर मेल का जैसा होता है फीमेल का ऐसे नहीं होता भाई, अलग होता है। देख लो डायग्राम में। जी सर। तो बताइए, चलो पहले मैं तो इसको सेव करता हूं। अब बताइए मेल में एक्स क्रोमोसोम में जो जो जीन है, मतलब जो जो एलील हैं, क्या वो एलील यहां पर हैं वाई क्रोमोसोम में। नहीं। जबकि फीमेल में देखिए जो जो क्रोमोसोम थे एक्स क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में जो जो जीन था वो दूसरे क्रोमोसोम में भी तो है, वही वही जीन है ना, एबीसीडी। सर। ठीक है। सेम है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, देखना अगर मैं बात करूं यहां पर ए जीन के बारे में अगर लिखूं तो यहां कैसे लिखूंगा, तो ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे। एक काम कर रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा है।
बी को कैसे लिखूंगा, बी ऐसे, सी को कैसे लिखूंगा ऐसे। मान लीजिए डी दोनों तरफ काम कर रहे होते तो कैसे लिखता, डी को ऐसे। मान लीजिए बी दोनों तरफ काम नहीं कर रहे होते, कैसे लिखता, दोनों तरफ काम नहीं कर रहे तो कैसे लिखता, स्मॉल ऐसे ऐसे, दोनों तरफ काम नहीं कर रहे होते तो बताइए, तो ए जीन के दो एलील जो है यहाँ पर, ये हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस। बी वाले बताइए, होमोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव है। सी बताइए, हेटेरोजाइगस हेट्रोजाइगस। डी बताइए, होमोजाइगस होमोजाइगस क्या, डोमिनेंट। डोमिनेंट। तो इधर कुछ भी हो सकता है ना, दोनों यदि काम कर रहे हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों काम नहीं कर रहे हैं होमोजाइगस, एक एलील काम कर रहा है काम नहीं कर रहा है तो हेट्रोजाइगस। मामला समझ में आएगी। यस। लेकिन आप इस मेल में कर पाओगे, था एक्स समझ में, एक ही तो एलील है जो स्किन के कलर को बनाता, मान लीजिए एक ही तो था। तो कितनी कॉपी है यहाँ पर, एक ही तो कॉपी है। नेचुरली कितना होना चाहिए, हर जीन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक जीन की कितनी एलील होनी चाहिए, 2 यहाँ पर कितना है, एक है। इसीलिए वैसे वाले को बोलते हैं, क्योंकि जाइगोटिक स्टेज सही से बन जाएगा, इसलिए इसको बोलते हो क्या, हेमिजाइगस। आप खुद देखो ना, जैसे ये वाई क्रोमोसोम, ध्यान से देखो, वाई क्रोमोसोम से इधर आया था, इधर से ये ओवम आया था, अब इनका बच्चा बनेगा भाई, देख लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, ठीक है, ये जाइगोट बना। अब बताइए, ये वाई क्रोमोसोम आया था, मैं इसको लिख दे रहा हूं, देखो इधर वाई क्रोमोसोम लिख दिया, देखो मैं ये वाई क्रोमोसोम लिख दिया, एक्स आया था, एक्स को बड़ा कर दिया, चलिए ये बड़ा कर दिया। अब एक्स में क्या क्या एलील था बताइए मेरे को कोई, ए बी सी डी था, जबकि वाई में क्या क्या था बताओ तो, जे एल जे और एल। बाकी 22 पेयर बराबर है, सब बढ़िया आए हैं, सबके डबल डबल कॉपी हैं, बस 23वें पेयर में दिक्कत है ना, ये एक्स क्रोमोसोम था और ये वाई क्रोमोसोम था। अब बताइए, ये जो बच्चा बन रहा है, अभी जाइगोट बना है, इस जाइगोट में एक्स तरफ से जो क्रोमोसोम आया था, एक्स तरफ से जो क्रोमोसोम आया था, वो क्या उसके दो दो नहीं है, तो जाइगोटिक स्टेज से ही कितने कितने कॉपी उसके पास, मेल में ना भाई, ये तो मेल बनेगा ना, मेल बनेगा, क्यों मेल बनेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम आया था ना, मेल जाइगोट। अगर इधर से ये एक्स आ जाता तो फीमेल जाइगोट बन जाता, लेकिन ये तो नहीं है ना अभी। तो बताइए, मेल ह्यूमन बीइंग के मेल जो बनते हैं, उसमें जो एक्स लिंक क्रोमोसोम होते हैं, एक्स जुड़े हुए जितने भी जीन होते हैं, सारे के सारे जीन क्या होते हैं, होमोजाइगस की, हेट्रोजाइगस की, हेमिजाइगस, हेमिजाइगस। उसके पास एक ही कॉपी होती है मेल में, जबकि फीमेल में डबल हो सकते हैं। क्यों फीमेल में डबल हो गए तो देख लो भाई, आप इधर यहाँ बना दे रहा हूं मैं, इधर देखो, ये स्पर्म मिला, अब मिल गया था, ये समझ रहे कि नहीं, अब बनाओ जाइगोट बनेगा, ऐसे देखो, दोनों तरफ से क्या आया था, एक्स और एक्स क्रोमोसोम आया था। अब बताइए, ए बी सी और डी, हमारी इधर कैपिटल वाला आया था, तो ए बी सी और डी। देखो ये भी तो जाइगोट बनाना, फर्टिलाइजेशन हुआ तो, लेकिन कैसा वाला जाइगोट, फीमेल जाइगोट। अब बताओ, यहां पर या तो होमोजाइगस होता है या तो हेटेरोजाइगस हो सकता था, लेकिन क्या हेमिजाइगस होता है क्या ये फीमेल जाइगोट, नहीं हेमिजाइगस वाला क्राइटेरिया किसके लिए बोलने पर, ओनली मेल ठीक है, ओनली
एक्स क्रोमोजोम इन केस ऑफ किसमें? मेल। समझ में आया? वो भी एक्स क्रोमोजोम की बात करो, क्योंकि वाई तो अकेला होता ही हो, कभी कभी डबल हो जाते हैं, कभी कभी हो जाता है एक्स। देखो इसलिए एक्स लिंक्ड जितने हैं अगर मेल में गए तो वो है में रहेंगे, मतलब जायगोटिक ईस्टर से अकेले रहेंगे, वो उनका कोई नहीं मिलेगा। सुन पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। जी सर। तो हेमी जायगस का मतलब बताइए कितना एलील मिलेगा? 1 एलील। किसी जीन का केवल एक ही एलील मिलेगा, ओनली 1 एलील ऑफ ए जीन, एक जीन का केवल एक एलील, एन इंडिविजुअल। ठीक है, किसी बंदे में, किसी इंडिविजुअल में उसके जीन। एग्जाम्पल, एक्स लिंक्ड जीन, जीन जीन किसमें जी? ह्यूमन मेल। क्लियर है इतना? जी सर। ठीक। सर जी, जो हाँ गैमेटोफाइटिक जी, प्लांट बॉडी वाले होते हैं उनको भी हम लोग हेमी मतलब उसमें रख सकते हैं कि नहीं? यदि वो क्रोमोसोम का केवल एक कॉपी है, उसका कोई दूसरा कॉपी नहीं है, जबकि बाकी क्रोमोसोम सब डिप्लॉइड डिप्लॉइड है, किसी भी क्रोमोसोम का एक कॉपी है तो वो हेमी कहलाएगा वो। और जी नेचुरल केस में मेल में ही मिलेगा वो, अभी डिप्लॉइड वाले ऑर्गेनिज्म में। जी सर। मतलब ये चलिए एक क्वेश्चन, गैमेटोफाइटिक प्लांट में नहीं होगा ना सर, ऐसा इसको नहीं बोलेंगे? वो अलग केस है, वो नॉर्मल जी नहीं है ना, वो जो बोल रहे हो तुम जी नॉर्मल सर। क्या मिलेगा बोलने पर मेल में। अब एक क्वेश्चन जी जी कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस होता है कि नहीं? या हेटेरोजाइगस होता है कि नहीं, क्वेश्चन है। होता है तो यस करके भेजेंगे, नहीं होता तो नहीं करके भेजेंगे। सर, आप मेल या फीमेल कैसे बोल रहे हैं, मतलब ओवरऑल पूछ रहे हैं? मैं ऑर्गेनिज्म बोला अभी, मेल फीमेल कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जी सर। अपना अपना आंसर भेजेंगे आप लोग। सर मुझे क्वेश्चन समझ चलिए नहीं देखते है। हैं, मैं जान रहा हूं कौन हो तुम। खुशबू। कौन? हाँ, खुशबू सिन्हा। अच्छा, कोई चलिए भाई मेरे को ये बताइए, चलिए मान लीजिए खुशबू है, ये खुशबू है, चलिए देख लेते हैं। उसको समझ में नहीं आता ना, उसी के बाद बना लेते हैं ये। मैं बोला कि खुशबू के स्किन कलर को बनाने वाला जीन, एक जीन के दो एलील होते हैं ना जी, ऐसे मान लीजिए क्या बनाने वाला जीन था वो? स्किन बनाने वाला जीन। स्किन नहीं, स्किन कलर। यस सर, सॉरी सर। क्या सुनते हो तुम लोग? ये था।
मैं दूसरा मान लिया कि खुशबू के मान लीजिए हेयर बनाने वाला या नाखून बनाने वाला चीज, मान लीजिए ऐसा था, हेयर या नाखून बनाने वाला चीज, दो एलिल ऐसे थे, एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट, खुशबू बुरा नहीं मानेंगे। अगला, खुशबू के ब्रेन आईक्यू, उसके दिमाग को मेंटेन करने वाला जीन ऐसा था। ये मैं बड़ा नहीं क्यों ना, छोटा छोटा लिखा हूं, याद रखना। आईक्यू जीन, आईक्यू कर दो, मैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस बोलते हो, आईक्यू जीन जिसमें दिमाग को नापा जाता है ये। अब बताइए, स्किन कलर बनाने वाला जीन किस फॉर्म में है, कैसा है बताओ तो मेरे को। खुशबू तुम बताओ, खुशबू तुम बताओ जल्दी। होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या? डोमिनेंट पूरा सर, बोलो। होमोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट यस सर। है ना? यस सर। बताओ फार्मिंग जीन कैसा है बताओ खुशबू। हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस है बिल्कुल। बताओ तुम्हारा आईक्यू वाला जीन, होमोजाइगस रिसेसिव। दोनों जीन काम नहीं कर रहे, निकम्मा है तुम्हारे ब्रेन को काम करने वाला जीन। कैसा है जब बताइए, कैसे लिखूं? होमोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव, ठीक है। अब बताओ खुशबू तुम होमोजाइगस हो कि हेट्रोजाइगस? मेरा क्वेश्चन तो यही था ना उसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो सकता है। बताओ तुम होमोजाइगस हो कि हेट्रोजाइगस हो? होमोजाइगस। तुम होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस नहीं हो? मेरी बात समझ पा रहे हैं तुम लोग? यस सर। तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कभी भी ना तो होमोजाइगस होता है ना ही होता है, ऑर्गेनिज्म कभी नहीं होता ऐसा। ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को शो करने वाले जीन होते हैं होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। पहला किसकी बात कर रहे थे आप? इसके जीन किस फॉर्म में है बताओ? होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म किस में। फॉर्म में? डोमिनेंट फॉर्म में। उसके हेयर को बनाने वाले जीन किस फॉर्म में है? हेट्रोजाइगस फॉर्म में। हेट्रोजाइगस। आईक्यू बनाने वाले जीन किस फॉर्म में है? होमोजाइगस रिसेसिव। तो खुशबू किस फॉर्म में है फिर? तो खुशबू को आप ना तो होमोजाइगस बोल सकते हो ना ही हेट्रोजाइगस। खुशबू में जो जीन है वो जीन किस फॉर्म में है ये बता सकते हो आप। तो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस टर्म है ना, वो उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को शो करने वाले जीन के लिए, ना कि पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए। समझे कहानी? अगर मैं बोलता, अगर खुशबू का आईक्यू बनाने वाले जीन कैसा है बोलता तो क्या बोलते आप? होमोजाइगस रिसेसिव बोलते ना। अगर मैं बोलता खुशबू का हेयर फार्मिंग जीन, बाल बनाने वाले जीन कैसा है बोलता तो? हेट्रोजाइगस और खुशबू का स्किन कलर बनाने वाला जीन कैसा है बोलता तो? होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन मैं क्वेश्चन क्या किया, खुशबू कैसी है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस? तो बता पाओगे आप? नो सर। नहीं बता पाओगे ना। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म किसके लिए यूज किया जाता है बोलने पर? ओनली फॉर एलिल फॉर्म। ओनली फॉर एलिल फॉर्म्स। जीन।
उनके जीन के लिए, जीन किस फॉर्म में है? होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस term are used only for particular gene which show particular trait या कैरेक्टर। समझे? यस सर। ये केवल उस स्पेसिफिक जीन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टर शो कर रहा होता है। जैसे मैं खुशबू के लिए बोला, खुशबू का बाल बनाने वाला जीन कैसा है? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस है। खुशबू कैसी है बोलोगे तो बोल पाओगे क्या आप लोग? खुशबू में तो अनेकों कैरेक्टर हैं, तो कोई कैरेक्टर होमोजाइगस है, कोई कैरेक्टर हेटेरोजाइगस है, तो खुशबू कैसी है नहीं बता पाओगे ना आप तो। हाँ, एक पार्टिकुलर ट्रेट को लेकर बात करोगे तो बोल दोगे हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है। समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं आप। अगला अगला हमारा टॉपिक है फिनोटाइप। अगला क्या बताइए जी? चौथा नंबर होगा जी हमारा, चौथा तीसरा के बाद चौथा। फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब कुछ नहीं होता, बाहर से जो दिखता है आपको वही फिनोटाइप है। जीनोटाइप जो आपको नहीं दिखता है, सेल में क्रोमोसोम के अंदर छुपा होता है, वो डीएनए है, वो एलील है, वो वही है जीनोटाइप। और जो बाहर से दिखता है आपको वही फिनोटाइप। जैसे मैं बोलूंगा खुशबू कितनी गोरी है, खुशबू की हाइट कितनी लंबी है, खुशबू के बहुत बाल हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं कैरेक्टर, बाहर से जो कैरेक्टर दिख रहा है वो क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप। लेकिन उस बाल को बनाने के लिए जीन कैसा है अंदर, वो जीनोटाइप। समझे? यस सर। जी सर। जैसे बोलूंगा मटर का प्लांट बहुत हाइटेड है, तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? उसका फिनोटाइप सर। उसका फिनोटाइप बताना चाहता हूं। लेकिन वो फिनोटाइप आया क्यों? बिकॉज ऑफ देयर जीन। क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार के जीन थे जो उसको ऐसे करते थे, तो जीनोटाइप उसका उस प्रकार का था कि प्लांट के हाइट को बढ़ा देता। तो जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप आया था ना। सबसे पहला कैरेक्टर वही था, देखो तो सबसे पहला टॉपिक जी हमने वही तो इन्वायरमेंट लिखे थे कि नहीं? यहाँ पर नहीं है, वो दूसरे फिनोटाइप स्टार्टिंग में। लिखे थे कि नहीं? जी सर लिखे थे। पढ़ना, पहला वीडियो देखना। जी सर। तो बताइए क्या है बोलने पर फिनोटाइप, क्या है बोलने? जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। मतलब बाहर से जो देखते हो आप, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट, कैरेक्टर का, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, लक्षण, या उसी को बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से जो दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। बताइए ये किसकी वजह से होता है बोलने पर? जीन्स की वजह से और जीनोटाइप हुई। इन्वायरमेंट की। अगर जीनोटाइप नहीं होता तो फिनोटाइप दिखता क्या? नो सर। जीनोटाइप प्रोवाइड टू पोटेंशियल। जीनोटाइप भी तो है जो फिनोटाइप को शो कर रहा है। जैसे देखो इधर मैं बताया था उस दिन, आपके पास एक मटर का दाना है, रुको यहां बना दो। आपके पास मटर का दाना है, एक पी सीड है ना, जिसमें अंदर में जो दो एलील थे, एक जीन के हाइट बढ़ाने वाले जीन के दो एलील थे, दोनों काम करने वाले थे, ठीक? तो बताइए अब इसमें कौन आ जाएगा? बताइए तो इन्वायरमेंट होगा कि नहीं साथ में? अगर आपने क्या दे दिया, खाद दिया, पानी दिया, मिनरल दिया,
लाइट दिया, एयर दिया, पूरा इन्वायरमेंट दिया, तब बताइए क्या होगा? टॉल होगा ना। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि एक मटर का दाना है, सीड, उसमें वो ताकत है ही नहीं कि हाइट को बढ़ा सके। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फिर वही सब चीज दिया आपने, मिनरल दिया, वाटर दिया, लाइट दिया, ठीक है, जो मटेरियल चाहिए, खाद दिया, मिट्टी दिया, समझ रहे हो ना, और सब कुछ आपने प्रोवाइड किया, इन्वायरमेंट दिया, क्या बढ़ेगा हाइट? क्यों? No, sir. क्यों नहीं बढ़ा भाई? क्योंकि इसका जीनोटाइप कैसा है, रेसेसिव है ना, निकम्मा वाला जीनोटाइप है ना, उसका जीन तो काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर जीनोटाइप कैसा है बताओ? जीनोटाइप जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट रे, डोमिनेंट। यहाँ पर कैसा है? होमोजाइगस रेसेसिव। बताइए, तो ये जो बाहर से दिख रहा है आपको टॉल बोल रहे हो, टॉल क्या है? फिनोटाइप है भाई। ये जो ड्वार्फ बोल रहे हो, ड्वार्फ क्या है? इसका फिनोटाइप है, जो बाहर से दिखता है। तो इस प्रकार का फिनोटाइप किसकी वजह से आया? उसकी जीनोटाइप की वजह से। इस प्रकार का फिनोटाइप किसकी वजह से आया? उसकी जीनोटाइप की वजह से। तो जीनोटाइप ही तो ताकत दे रही है ना, क्या बनाने के लिए? फिनोटाइप बनाने के लिए। मामला क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर। ठीक, अगर आपको याद होगा तो हमने लिखा था जीनोटाइप इनटू इन्वायरमेंट इक्वल टू फिनोटाइप। जीनोटाइप में यदि वो ताकत है कि फिनोटाइप को बड़ा कर सकता है, तो बस उसको इन्वायरमेंट दे दो, फिनोटाइप बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो जैसा जीनोटाइप होगा वैसा फिनोटाइप होगा, इन्वायरमेंट सही सही है तो सब। तो आगे की कहानी पढ़ेंगे हम लोग। इतना यदि समझ में आया तो एक बार यस करके फाइनली ठीक है भाई, चलिए बढ़िया।